बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। सो हेलो एवरीवन, वी आर कम विद आवर 5th व्लॉग। आई होप आप सबको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। मुझे बड़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जम्मू में रहते हैं और जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है, तो आप किसी मंदिर पे व्लॉग बनाइए। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो बाहर तो मैं ज़्यादा जा नहीं सकती, तो इसलिए मैं अपने गुड़ा सलाथिया, जो हमारा जिस गांव में मैं रहती हूँ, वहीं पे एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जो कि हमारी कुलदेवी के ऊपर है। सो आइए चलिए देख। सो फाइनली हम इस मंदिर में पहुंच गए हैं जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी। तो ये वो मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है जो कि गुड़ा सलाथिया के ऊट मंडी के लोग जो है यहाँ पे आते हैं। सो अभी मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी, ये मंदिर कैसे बना था, उसकी क्या हिस्ट्री थी, इसके पीछे का क्या रीजन है, कैसे ये सब हुआ, सो वो आपको बताऊंगी। सो गुड़ा सलाथिया के ऊट मंडी के उपले मोहल्ले के लोग जो हैं इस मंदिर को जो है अपनी कुल देवी का स्थान मानते हैं। तो इस मंदिर को वो यहाँ पे जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुल देवी की पूजा करते हैं। बहुत साल पहले ऐसा माना जाता है कि क्या हुआ था, एक बार जो है सास और बहू दोनों जो है वो साथ में ही सती हो गई थी, ऐसा माना जाता है। वो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हिस्ट्री ऑफ गुड़ा सलाथिया की बुक जो कि मैं ऊपर आपको दिखा रही हूँ इससे ली गई है। तो अगर आपको कुछ भी गुड़ा सलाथिया के बारे में जाना हो तो आप इस बुक में जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि सास और बहू दोनों ही एक ही घर में जो है दोनों साथ में ही जो है वो सती हो गई थी। तो जो बुक में मैंने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा है कि वो दोनों जो है अपने मायके में गई थी, यानी कि कांगड़ा वाली साइड जो है वो दोनों गई थी। वहां पे वो किसी बसंतर के पास जो है वो कपड़े धो रही थी। तो कपड़े धोते धोते ही उनको जो है दोनों को अपने पतियों के दर्शन हुए और उनको ऐसा दर्शन हुए कि वो जो है किसी जंग में शहीद हो गए हैं। किसी जगह का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तूते आली खुई, कुछ इस तरह करके कुछ नाम है। तो वहाँ पे वो जो है वो शहीद हो गए थे, जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो जैसे ही ये बात उन दोनों को पता चली, सास और बहू को, तो उन्होंने फैसला किया कि वो जो है सती हो जाएंगी। तो उन्होंने जब ये फैसला किया कि वो दोनों सती हो जाएंगी, तो जब वो सती होने के लिए गई तो क्या हुआ, वहाँ के लोग जो कांगड़ा के लोग थे उन्होंने उन्हें दोनों को बोला कि आप दोनों तो गुड़ा सलाथिया की हैं, तो आप दोनों को अग्नि कौन देगा। तो क्योंकि गुड़ा सलाथिया के हैं तो उनको अग्नि भी जो है वो गुड़ा सलाथिया के ही लोग दे सकते थे। तो फिर उस टाइम जो है हमारी शिलावंतिया जो है उन्होंने इस टाइम ये बोला कि क्या बोलते, अगर मैं सच्ची हूँ तो ये अग्नि जो है अग्नि माता अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने जो है प्रार्थना की अग्नि माता के आगे कि अगर हम सच्ची हैं तो अग्नि माता जो है वो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी। तो फिर कहा जाता है कि वहाँ पे अपने आप ही अग्नि माता जो है प्रकट हो गई थी और उसके बाद जो है वो वहाँ पे सती हो गई थी। फिर वहीं पे उनके जो मोहरे हैं वहाँ पे थे और उनको एज ए कुलदेवी जो है पूजा जाता था वहाँ पे। फिर उसके बाद जब कुछ हुआ ऐसा कि गुड़ा सलाथिया की कुलदेवी के रूप में हमें पूजा करनी थी, तो जैसे ही शादी होती थी तो किसी की भी अगर ऊट मंडी में शादी हो तो उनको आशीर्वाद लेने के लिए जो है अम्मा के उधर जाना पड़ता था। लेकिन वो बहुत दूर था, कांगड़ा गुड़ा सलाथिया काफी दूर है, तो काफी डिफिकल्टी आती थी। उस वजह से जो है ये मोहरे इधर ला दिए गए। एक मंदिर हमारा कांगड़ा में भी है और एक मंदिर हमारा जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे ऊट मंडी के लोग जो है जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद कुछ रस्में पूरी करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब तक वो रकादे ना फिरे तो तब तक उनकी शादी जो है संपन्न नहीं होती। तो इसलिए जो है इनके मोहरे यहाँ पे ला दिए गए ताकि गुड़ा वालों को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो कांगड़ा जाने। लोहड़ी के अगले दिन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है, जो कि गुड़ा सलाथिया के ऊट मंडी के लोग जो है मिलजुल के यहाँ पे भंडारा करते हैं। हर साल ये भंडारा होता है, आप लोग चाहें तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। और यहाँ रुकिए ये ब्लॉग यहीं पे खत्म नहीं होता। हम जिस जगह पे आए हैं वहाँ पे आपको मैं अभी एक व्यू दिखाऊंगी जो कि देविका सिटी जिसको बोला जाता है। तो वो काफी अच्छे से यहाँ पे दिखते हैं। मैं वहाँ जा तो नहीं सकती लेकिन मैं आपको वहाँ की भी एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगी, तो चलिए मेरे साथ। वो जगह है जिसकी मैं बात कर रही थी, आप यहाँ दिखा सकते हैं। ये जगह जो है इसको देविका सिटी बोलते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि देविका जो कि एक नदी का नाम है,
देविका को गंगा की छोटी बहन कहा जाता है। तो ये जो देविका नदी आती है, यहाँ देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये पहले जो है दूध की बहती थी, लेकिन कुछ लालची लोगों की वजह से जो है कुछ लोगों ने जो है इस दूध का गलत इस्तेमाल किया, बेचना स्टार्ट कर दिया होगा। तो फिर उसके बाद जो है ये पानी की बहना स्टार्ट हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको छोटी बहन कहा जाता है देविका, गंगा माता की। तो जो गुड़ासलाथिया के लोग हैं, वहाँ पे जब किसी की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए वो यहीं पे आते हैं, और उसके बाद जो है उनके जो फूल जो है वो इसी नदी में जो है विसर्जित कर दिए जाते हैं, जो कि उनको जो है हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो देविका सिटी है। ये जो वहाँ पे एक ब्रिज भी दिख रहा होगा, वो ब्रिज जो है जब हम विजयपुर से चिच्ची माता की तरफ जाते हैं तो वो ब्रिज उस बीच में आता है। तो ये ब्रिज भी वहीं से दिखता है। तो देविका नदी जो है वो वहाँ से पूरी क्लियर दिखती है। अगर आप लोग देखना चाहो तो जब आप सांबा की तरफ जा रहे हो तो आपको वो ब्रिज दिखेगा। सो हमारा आज का व्लॉग यही मैं ख़त्म करती हूँ, काफ़ी धूप हो गई है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच।